हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। राम राम आप सभी को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी कैसे चलाते हैं, उसमें चाहे कार हो गई चाहे बड़ी गाड़ी हो गई, उसके बारे में बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो मैं आपको गाड़ी चलाने के साथ साथ पहले गाड़ी के बेसिक फंक्शंस बता देता हूँ, कहाँ से क्या काम करता है, किस बटन का क्या रोल होता है, वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, बट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। जो बंदे बिगिनर है गाड़ी सीखने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते गाड़ी के बेसिक फंक्शंस के बारे में। जैसे ये वाला पैडल होता है, इसको हम क्लच बोलते हैं। इसको यहाँ पूरा दबाते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। जैसे ही हम गियर लगाते हैं, गियर लगाने के बाद धीरे धीरे रिलीज करना होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसका क्लच का काम क्या होता है, जो गाड़ी में इंजन से पावर आ रही है उसको गियर बॉक्स तक रोकने से पहले गियर बॉक्स को एंगेज और डिसएंगेज करता है दोस्तों। क्लच गियर बॉक्स और इंजन के बीच में क्लच लगा होता ताकि हमारा इंजन चलता रहे और पहियों तक पावर ना जाए। क्लच का काम होता दोस्तों ये। और इसको कब दबाते हैं, जब हमें गियर चेंज करना हो या फिर गाड़ी रोकनी हो, तब हम इसको दबाते हैं। बाकी इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा जब गाड़ी चला के दिखाऊंगा इसके बारे में। ये होता दोस्तों ब्रेक। हम जब हमें गाड़ी रोकनी हो इमरजेंसी में, या फिर आगे कुछ आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हम ब्रेक दबाते हैं। ये होता है एक्सेलरेटर, जिसको हम रेस बोलते हैं। जैसे ही हम गाड़ी को शुरू करते हैं तो गियर लगाने के बाद क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं ऐसे, और धीरे धीरे एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं ताकि हमारा इंजन बंद ना हो और गाड़ी स्पीड पकड़ ले। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। ये होता है दोस्तों हैंड ब्रेक। अगर हम इस बटन को दबा के अंदर की तरफ ऐसे नीचे कर देते हैं तो गाड़ी का हैंड ब्रेक हट गया है। गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ये पार्किंग ब्रेक भी बोलते हैं। जैसे हम गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं तो ब्रेक ऐसे ऊपर उठा देते हैं हैंड ब्रेक को, इससे गाड़ी का ब्रेक लग गया। और जब हमें गाड़ी चलानी होती है तो पहले हैंड ब्रेक को हटाना चाहिए, नहीं तो आपका इंजन या क्लच प्लेट खराब हो जाएंगी अगर आप ब्रेक लगाए लगाए गाड़ी चला रहे हैं तो। इसका अलार्म भी आ जाता दोस्तों डैशबोर्ड पे, लेकिन बिगिनर्स को पता नहीं होता, हैंड ब्रेक लगाए लगाए गाड़ी चला देते, जिससे गाड़ी के ब्रेक ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे करे ऊपर उठाओगे तो हैंड ब्रेक हमारा लग गया है, और ऐसे करके नीचे करोगे तो हैंड ब्रेक हमारा रिलीज हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये बटन होता है, यहाँ सीट बेल्ट लगती है। जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अभी आपको सीट बेल्ट लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर हमें सीट बेल्ट हटानी हो तो इसको बटन को दबा देते, सीट बेल्ट निकल जाती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों आपको सारी बातें। ये बटन होता है दोस्तों गाड़ियों में, इससे हम पार्किंग की लाइट है वो जला सकते हैं। जैसे देखो डैशबोर्ड में चारों इंडिकेटर जल रहे हैं, ये बारिश के टाइम या फिर धुंध हो जाती जब जलाई जाती हैं। ये है चारों खिड़कियाँ लॉक करने का बटन, ताकि अगर इसको सेंट्रल लॉक भी बोलते हैं, अगर गाड़ी में बच्चे बैठे या पीछे हमें चारों खिड़की लॉक करनी है तो यहाँ से इसको बटन को एक बार दबाओगे तो गाड़ी लॉक हो जाती है, फिर दोबारा दबाओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। इन बटनों से दोस्तों गाड़ी में शीशे हैं जो वो पावर विंडो के होते हैं, ऊपर वाला दबाओगे तो शीशा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे वाला दबाओगे तो शीशा नीचे की तरफ। जैसे मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। जैसे देखो दोस्तों, ये शीशा गया ऊपर की तरफ,
अब बटन को मैं नीचे से दबाता हूँ तो शीशा नीचे की तरफ आ गया। ये चारों बटन मैंने आपको बता दिए हैं। ये लेफ्ट वाले डोर को ऊपर नीचे करता है शीशे को, ये राइट वाली खिड़की का है ऊपर नीचे करने का। ये दोस्तों एसी का बटन है। जब हमें एसी चलाना हो तो इस बटन को हम एक बार दबाते हैं, अंदर की तरफ चला जाता है तो एसी ऑन हो जाता है। दोबारा दबा देते हैं तो बाहर आ जाता है बटन, एसी ऑफ हो जाता है। और इसके साथ साथ ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करने का है। जहाँ पे नीला होता है, नीले कलर का, वहाँ पे हमारा जो एसी है बहुत ज़्यादा ठंडा करता है। और इसको धीरे धीरे हम रेड की तरफ ले जाते हैं। यहाँ एसी कम कूल करेगा, यहाँ पे अब गर्म करना शुरू कर देगा। और हम पूरा रेड की तरफ कर देते तो ये हीटर चलना शुरू हो जाता दोस्तों, गर्म हवा फेंकेगा फिर एसी। तो इसको हम गर्मियों में रखते हैं नीचे की तरफ और सर्दियों में रखते हैं इधर रेड की तरफ। ये हमारा जो गाड़ियों में पंखा होता है जो एसी की हवा फेंकता है, उसकी स्पीड हमें कितनी स्पीड रखनी है। 1 पे करोगे तो कम स्पीड पे चलेगा, 2 पे करोगे तो ज़्यादा स्पीड पे, 3 पे करोगे तो और ज़्यादा, 4 पे और ज़्यादा स्पीड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हवा आ रही है। अभी ये पंखा चालू हो गया इनमें से। तो ये हमारा इसका काम है पंखे का, एसी का। और ये बटन है, जो ये बटन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो निशान लगा हुआ है, ये बटन है, ये हमारे चेस्ट के ऊपर हवा मारेगा पंखा अगर यहाँ पे है ये वाला निशान। और अगर यहाँ पे है ये वाला जो निशान तो हमारे पैरों पे और मुंह पे हवा देगा पंखा जो हमारा गाड़ी का है वो। और यहाँ पे हो जाएगा तो हमारा पैरों पे हवा लगेगी। और यहाँ पे अगर हम इसको कर देंगे निशान को तो ये हवा हमारे पैरों पे और गाड़ी के विंडशील्ड पे, शीशे पे हवा देगा जो हमारा पंखा है गाड़ी का वो। और यहाँ कर देते हैं तो ये हमारा पंखा जो हवा देगा खाली विंडशील्ड पे हवा देगा। इसको ऐसे आप घुमा के सेट कर सकते हैं। इसका यूज कब होता है विंडशील्ड पे, जैसे आप बारिश में गाड़ी चला रहे तो यहाँ पे करके आपको गाड़ी चलाना चाहिए ताकि आपके शीशे पे धुंध ना जमे। ये बटन है दोस्तों म्यूजिक सिस्टम को ऑन ऑफ करने का। ये वॉल्यूम कंट्रोल का है, प्लस माइनस। यहाँ पेन ड्राइव लगती है। और ये डाटा केबल अगर मोबाइल से गाना बजाना चाहते हो तो। ये दोस्तों आपका चार्जर हो गया। गाड़ियों में अगर मोबाइल चार्ज करना, इसमें 2 तरीके के चार्जर लग सकते हैं। तो ये वाले आपको मैंने बता दिए हैं, यहाँ तक का आपको पूरा फंक्शन गाड़ी में क्या कुछ होता है। इस बटन से हॉर्न दबता है, अगर इसको कहीं से भी दबा लो ऐसे जैसे तो हॉर्न आपका दबेगा, हॉर्न बजेगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइड में लगा हुआ, इसका क्या रोल होता है। ये होता है दोस्तों वाइपर का, जो हमारा सर्दियों में या फिर बारिश के टाइम पे वाइपर चलाना होता है। इसको नीचे की तरफ खींचोगे तो हमारा वाइपर काम करना शुरू कर देगा। अगर थोड़ा और नीचे खींचोगे तो वाइपर की स्पीड बढ़ जाती है, देखो। और अगर थोड़ा और नीचे कर दोगे तो वाइपर की स्पीड देखो और तेज हो गई। तो जिस स्पीड से हमें वाइपर चलाना हो उस हिसाब से इसको ऊपर नीचे करके हम कर सकते हैं। और अगर हमने गाड़ी में वाइपर के साथ साथ पानी भी मारना है शीशे के ऊपर तो इसको हम ऐसे आगे की तरफ पुल कर देते। देखो अब पानी भी फेंक रहा है और वाइपर भी चल रहा है। शीशा साफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर जो बटन दे रखा है, ये हेडलाइट का बटन है दोस्तों। हेडलाइट अगर आपको ऑन करनी है ऑफ करनी है तो उसका बटन है ये। आपको जैसे यहाँ से अगर आप इसको एक बार घुमाओगे तो आपके इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे यहाँ डिम लाइट के। और उसके बाद अगर घुमाओगे तो इंडिकेटर लाइट हेडलाइट तेज़ स्पीड से ऑन होगी। फुल हेडलाइट अब जल रही है गाड़ी की। यहाँ निशान भी आ जाता देखो। और ये हमारे फॉग लैंप का बटन है, जो ये बिंदु बीच में लगा हुआ निशान है, इसके सामने जो भी
जैसे हमने अब ऑफ कर दिया फॉग लैंप, इसको अगर ऑन कर देते हैं तो फॉग लैंप ऑन हो गया। तो ये हमारा फॉग लैंप का बटन है। और इसको इधर कर देते हैं तो ये हमारा हेडलाइट तेज स्पीड से चलेगी हाई बीम पे। ये मैंने आपको डैशबोर्ड के बारे में बताया है। और ये आपके एसी के विंडशील्ड हैं जिनसे आपकी हवा आती ब्लोअर की और एसी की, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद हम गियर के बारे में बता देते हैं। जो आपका गियर है, गियर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 5 गियर हैं। जो आगे के 5 होते हैं वही गियर कैलकुलेट होते हैं, माने जाते हैं। पीछे वाला गियर नहीं माना जाता। तो अगर आप इसको ऐसे करके और क्लच दबा के आगे की तरफ पुश कर दोगे तो फर्स्ट गियर लग गया, और इधर की इधर पीछे खींच लोगे तो सेकंड गियर लग गया। उसके बाद इधर बीच में करके ऐसे आगे कर दोगे तो थर्ड गियर लग गया, और फिर बीच में ही आप करके एक बार और फिर पीछे खींच दोगे तो फोर्थ गियर। ऐसे ही फिर इधर करके ऐसे लगाओगे तो फिफ्थ गियर लग गया। और उसके बाद बैक गियर लगाने के लिए आपको एक कैप है जो इसको ऐसे उठाना पड़ेगा और फिर इधर करके फिर आगे की तरफ धकेलना पड़ेगा तो आपका बैक गियर लग गया। और कैप उठा के आपको गियर हटाना पड़ेगा। तो ये आपको बता दिया है गाड़ी के गियर के बारे में। इसको कैसे लगाते हैं, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो पहले आपको क्लच पैडल दबाना होता है। क्लच पैडल दबा के आपको शुरू में फर्स्ट गियर लगाना होता है। फर्स्ट गियर में इंजन की टॉर्क ज़्यादा होती है और आपकी स्पीड कम होती है, तो फर्स्ट गियर में ही गाड़ी उठती है। सबसे पहले इधर करके ऐसे करके लगाना होता है, फिर आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना होता है और एक्सेलरेटर को आपको बढ़ाना होता है। एक्सेलरेटर को ऐसे बढ़ाना होता है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होता है। अगर आप एकदम से क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी में झटका बनेगा और गाड़ी एकदम से बंद हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद दोबारा से फिर क्लच दबाना। गाड़ी जैसे ही 10-15 की स्पीड पकड़ लेती है और फिर इस क्लच गियर को ऐसे पीछे की तरफ करके सेकंड गियर लगा देना और फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और एक्सेलरेटर को बढ़ाना है दोस्तों। इसी तरीके से आपको जैसे ही आप गियर लगाते हैं तो क्लच पूरा दबाना है और फिर धीरे धीरे गियर लगाने के बाद धीरे धीरे छोड़ना है और एक्सेलरेटर को बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है तो आप तीसरा, चौथा और फिफ्थ गियर लगा सकते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया अभी गियर बॉक्स और उसके बारे में, क्लच के बारे में। उसके बाद हम बता देते हैं ये बटन जो दे रखा है यहाँ पे, ये पीछे की तरफ खींचोगे तो इससे बोनट खुलता है। बोनट खोलने के लिए ये बटन होता है यहाँ पे। और ये जो बटन दे रखा है यहाँ से आप हेडलाइट की जो हाइट है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जितनी हाइट पे आपको हेडलाइट रखनी है ऊपर नीचे, उस हिसाब से आप अपनी हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको गाड़ी को चला के दिखाता हूँ दोस्तों। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। गाड़ी को चलाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी की चाबी है, ये लॉक खोलने का बटन होता है और ये लॉक लगाने का बटन होता है। पावर लॉक होते हैं ये। और इस यहाँ पे देखो गाड़ी की चाबी ऐसे लगानी है आपको, चाहे उल्टी लगा लो चाहे सुल्टी लगा लो, लेकिन इसके अंदर जानी चाहिए। उसके बाद ऐसे गाड़ी को धीरे धीरे से, अगर ये चाबी नहीं घूम रही तो स्टीयरिंग को आप थोड़ा हिला के इसको अंदर से लॉक को अनलॉक करें। देखो ये चाबी लग गई है और यहाँ पे लाइट आ गई है डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद आपको फिर से चाबी एक बार फिर घुमानी है। अब देखो यहाँ पे सिंबल बन के आ गए हैं। जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे सिंबल बन के आ गए स्टीयरिंग वगैरह के। और ये यहाँ पे स्पीडोमीटर आ गया है, ये यहाँ पे फ्यूल का निशान आ गया है। उसके बाद आपको गाड़ी करनी है स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको
ये जो चाबी है इसे घुमा के रखनी है 1-2 सेकंड के लिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर छोड़ देना इसको। फिर मैं आपको बताता हूँ अब आगे क्या करना, गाड़ी कैसे चलानी है। सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको क्लच दबाना है। क्लच दबा लिया पूरा और गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए। और अब क्लच दबाओ और इधर से देखो ऐसे करके फर्स्ट गियर लगाओ। अब फर्स्ट गियर लग गया है। अब आपको क्लच को धीरे 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 छोड़ना और एक्सेलरेटर को बढ़ाना। देखो ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोड़ना और एक्सेलरेटर को बढ़ाना। देखो गाड़ी चलना शुरू हो गई है ऐसे करके। और अब मैं आपको पीछे वाला गियर लगा के दिखाता हूँ, कैप उठा के, और धीरे धीरे से फिर से एक्सेलरेटर छोड़ना है और रेस देनी हल्की हल्की। और गाड़ी अब देखो पीछे चलना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप गाड़ी को चला सकते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लच को आपको धीरे धीरे से रिलीज करना है। अगर एकदम से रिलीज करोगे तो आपकी गाड़ी एकदम से झटका मार के आगे बढ़ेगी और जिससे आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। और धीरे धीरे एक्सेलरेटर देना, एकदम से एक्सेलरेटर भी नहीं देना। ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेटर दोगे तो फिर गाड़ी तेज़ स्पीड से भागेगी और सामने लग सकती है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपके साइड के मिरर होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं गाड़ी चलाने में। तो इन मिरर को एडजस्ट करके रखे, बंद करके ना रखे, साफ़ होने चाहिए। विंडशील्ड आपकी साफ़ होनी चाहिए। और ये पीछे का मिरर है, ये आपको पीछे का दिखना चाहिए। और लेफ्ट वाला भी मिरर आपका पीछे का दिखना ज़रूरी है। जब भी आप मोड़ो गाड़ी को तो इंडिकेटर दे के मोड़ना चाहिए, ताकि पीछे वाले को पता रहे कि वो बंदा लेफ्ट में मुड़ने वाला है या राइट में मुड़ने वाला है। बगैर इंडिकेटर के कभी नहीं मोड़नी चाहिए गाड़ी, ताकि आपका एक्सीडेंट होने से आप बच सको और दूसरे की भी जान बचा सको। तो इंडिकेटर वगैरह और देख के आपको गाड़ी मोड़नी चाहिए। लेफ़्ट साइड में मुड़ रहे तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर, इसको इधर कर दोगे तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर जलेगा, और नीचे की तरफ खींच लोगे तो राइट साइड का। तो ये इंडिकेटर ऑन करने का बटन होता है। तो दोस्तों ये सारे शीशे वगैरह आपको बहुत हेल्प करते पीछे का देखने में। शीशे वगैरह आप सेट करके गाड़ी चलाएं और आराम से गाड़ी चलाएं, धीरे धीरे गाड़ी चलाएं। उसके बाद हम बता देते हैं, जो बोनट होता है, बोनट वो आपको जजमेंट लेनी होती है। जैसे आप जहां बैठे हो, आपका स्टीयरिंग से 2 फीट राइट साइड में आपको जगह छोड़नी। देखो अब ये मिरर में से दिख रही थी गाड़ी आ रही है या पीछे बस खड़ी है, तो 2 फीट की राइट साइड में जगह छोड़ के, 2 से 3 फीट की जगह छोड़ के ये आपको गाड़ी चलानी चाहिए। और इसी तरीके से जो उधर से बोनट का कोना दिख रहा मुझे, वो वहाँ पे उसका जजमेंट लेके गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए। और सामने रोड खाली हो तभी ओवरटेक करना चाहिए। नए ड्राइवर को तो ज़्यादा लापरवाही करने से ही नुकसान हो जाते हैं। तो गाड़ी को धीरे चलाएं, सेफ चलाएं और आराम से चलाएं, ताकि आपका परिवार आपका वेट कर रहा होता है। तो गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं, धीरे धीरे सीखें। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि गाड़ी के बेसिक फंक्शंस। थोड़ा सीट के बारे में बता देता हूँ, सीट आगे पीछे कैसे होती है। ये देखें दोस्तों, ये जो लीवर है इसको ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हो आप अपनी सीट को। इससे पूरी सीट आगे पीछे स्लाइड करेगी। और अगर आपको खाली कमर वाली ही सीट आगे पीछे करनी है तो जो ये यहाँ पे लीवर दे रखा है ये वाला, इसके थ्रू देखो आप अपनी सीट को पूरी पीछे भी कर सकते हैं। इसको उठा के पूरी पीछे हो जाएगी सीट।
तो इस तरीके से आप दोस्तों अपनी गाड़ी को चला सकते हो। और गाड़ी को अब मैं गाड़ी के थोड़ा बेसिक फंक्शंस और बता देता हूं दोस्तों। आपको गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मेंटेन करके रखनी चाहिए। आपको गाड़ी के अंदर दोस्तों एक तो जो इंजन ऑयल है वो चेक करते रहना चाहिए समय समय पे, और एक कूलेंट का लेवल चेक करते रहना चाहिए, और ब्रेक लेवल चेक करते रहना चाहिए, और इंजन के अंदर कोई चेक लाइट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी आपके पास और नए बंदे हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट करके बता दें। और आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। धन्यवाद।